मोहम्मद नबीना कहते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में बयान किए गए चंद अहम तरीन बयानात में से एक बयान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, यानी कि तमाम इंसानों के बाप। कुरान मजीद में कई जगह पर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से हर किस्म की मिट्टी लेकर आओ। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंगत की मिट्टी ले आए। इस मिट्टी को फिर मक्का और ताइफ के दरमियानी इलाके पर रखा गया और इस पर बारान रहमत का नज़ूल हुआ। इस मिट्टी के खमीर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तख्लीक फरमाया गया और फिर 40 साल उस पुतले को बेजान रखा गया। इसके बाद इसमें रूह को फूंका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अम्मा हव्वा की तख्लीक फरमाई गई। जन्नत में की जाने वाली गलती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जमीन पर उतार दिया गया। जिस जगह इन दोनों को उतारा गया उसे आज श्रीलंका कहा जाता है और एक पहाड़ पर बकौल तारीख नवीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान भी हैं। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा 200 साल एक दूसरे से जुदा रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा की तौबा कबूल की और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ आए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म फरमाया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मनासिक अदा करने सिखाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई और आज की इस वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त, उनकी वफात कब और किन हालात में हुई, इस बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हैशटैग चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने बेटे हाबिल की शहादत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहद गमज़दा रहते थे। एक बेकरारी की कैफियत थी जिसे दूर करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद को आ गए। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि अल्लाह ताला उनको एक फ़र्जंदे रशीद अनायत फरमाएंगे। इस बच्चे की नस्ल में कई अनबिया और रसूल पैदा होंगे। हाबिल की वफ़ात के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के यहाँ एक फ़र्जंद हुआ जिनका नाम शीस रखा गया। शीस के मानी है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाया कि मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फरिश्ते सामने से आते मिल गए। इन फरिश्तों के पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन मुबारक और खुशबू थी। इसके अलावा इनके पास कुल्हाड़े और टोकरियाँ भी थीं। इन फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि ए औलाद आदम, तुम किस चीज़ की तलाश में हो, या ऐसे कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस पर उन फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे वालिद का वक्त आन पहुँचा है और उनकी वफ़ात करीब है। इसके बाद जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज़ करने के लिए आए तो अम्मा हव्वा ने इन फरिश्तों को देखकर पहचान लिया। अम्मा हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझ पर पहले भी मुसीबत तुम्हारे ज़रिए ही पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इसके बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज़ किया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया। आप अलैहिस्सलाम को कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया। आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जो कि रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। आखिर में फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है, यानी कि मुर्दे की तदफीन का। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए
तो फरिश्तों ने उन्हें ताक अदद पानी से गुस्ल दिया और इनकी तदफीन की, और फिर कहा कि आदम की औलाद में ये आदम की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ की गई, इसके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की जगह श्रीलंका लिखी गई है, कुछ में जबल अबी कबीस, कुछ में सऊदी अरब में मस्जिद खरीफ के सहन या उसके अंदर, और कुछ में इराक। एक रिवायत ये भी है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम और अम्मा हवा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस के इलाके में दफन कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना दिया था। उन्होंने अपने तमाम बेटों को तलकीन की कि वो सब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएं और उनकी फर्माबरदारी करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों ने इस बात का इकरार किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम शुरू कर दिया। इस दौर में इंसानों के अंदर नाफरमानी आ चुकी थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में बनी आदम के दो ग्रोह थे। एक वो था कि जो अल्लाह ताला और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ताईद करता था, जबकि दूसरा ग्रोह काबिल की औलाद की फर्माबरदारी करता था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत पर कुछ लोग वापस राह रास्त पर भी आ गए, जबकि कई बदस्तूर नाफरमानी पर ही अड़े रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम लोगों में उन बातों की तबलीग करते, अव्वल ये कि अल्लाह को पहचानना, नेक व बद को जानना, बादशाह या हाकिम वक्त का हुक्म मानना, माँ बाप का हक पहचानना और हुक्म मानना, लोगों से नेकी और मोहब्बत करना, गुस्से पर काबू रखना, मोहताजों मसाकीनों को सदका देना और इन पर रहम करना, गुनाहों से परहेज करना, मुसीबतों में सब्र और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जब अपने रफ़ीक़ आला की जानिब कूच करने का वक्त आन पहुंचा तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक में वसीयत कर दी। चुनाचे नबूवत के मनसब को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अनूश ने संभाला। अनूश के बाद ये मनसब उनके बेटे कैनन और फिर इनके बाद इनके बेटे महाईल के हिस्से में आया। महाईल के बारे में तारीख नवीस लिखते हैं कि इंसानों में सबसे पहले दरख्तों को उन्होंने ही काटा। उन्होंने शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। बाबुल कदीम इराक और सोस कदीम ईरान के शहर महाईल ही ने तामीर किए। इनकी वफात के बाद इनके बेटे यर्द ने इनका मनसब संभाला। यर्द ने अपनी वफात के बाद अपने बेटे खनूख के हक में वसीयत की। कहा जाता है कि खनूख का दूसरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। शीस के मानी है अल्लाह ताला का खास तोहफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बनी नौ इंसान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ी। इसकी वजह यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटों से इनकी औलादों के सिलसिले ज़्यादा लंबे ना चल सके थे। तमाम अनबिया कराम भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में पैदा हुए। कुरान मजीद में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर 100 सहीफे और 4 किताबें नाजिल फरमाई। इन 100 सहीफों में से 50 सहीफे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इस बात से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत साबित होती है। आप अल्लाह ताला के दूसरे नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तूफ़ान नूह से खबरदार कर दिया था और ये भी कहा कि अगर तुम वो ज़माना पाओ तो मेरे जिस्म को कहीं और मुंतकिल कर देना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने साथ ही ये भी फरमाया कि अगर तुम वो ज़माना ना पाओ तो अपनी औलाद को इस काम की वसीयत कर देना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में एक वक्त मुकर्रर गुजारा था जिसके हवाल जानने में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बेहद दिलचस्पी हुआ करती थी। अपनी औलाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बेहद महबूब और अजीज थे। हर साल कई मुसलमान श्रीलंका में इस पहाड़ का रुख करते हैं जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक का निशान मौजूद है। इस बारे में दलील ये दी जाती है कि ये पैर का निशान एक बेहद ऊंचे और बड़ी जिसामत के शख्स का है। आम इंसान का पैर इतना बड़ा नहीं हो सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 मीटर या 60 हाथ था। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक पैर के निशान की ज़ियारत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.